तो हेलो एवरीवन, दिस साइड सौरभ। और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस का एक नया क्वेश्चन जो भी कुछ दिन पहले हुआ था। ये एजुकेशन कोड फोर्स अराउंड 188 का है, 188 का ड्यूरेटेड पर ड्यू टू था, जो है पासिंग द बॉल, इसका टाइटल है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं जिसका मतलब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर चुके होंगे, फिर भी मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में है क्या कि हमको ना एक स्ट्रिंग दे रखी रहेगी, ठीक है, कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग रहेगी जिसमें दो ही कैरेक्टर होंगे, या तो एल होगा या तो आर होगा। ठीक है, क्या समझे अभी तक? एक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दे रखी होगी, या तो इसमें एल होगा या तो इसमें आर होगा। ठीक है, ठीक है। एल मतलब होता है, एल मतलब जिस इसमें क्या है ना कि ये जो एल आर है वो कुछ बच्चे खड़े हैं, उनकी पोजीशन दे रखी है। एल मतलब है कि वो बच्चा, एक बॉल है, उस बॉल को अपने लेफ्ट में पास करेगा, और अगर कोई बच्चा आर पोजीशन पे खड़ा है तो उस बॉल को राइट को में पास करेगा। तो ऐसा ही है। और तो देखो, जो सबसे लेफ्ट में खड़ा हुआ है, जो सबसे लेफ्ट में खड़ा हुआ है यानी कि जो एरे के फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे है, वो तो अपने और लेफ्ट में पास नहीं कर सकता, तो उसको राइट में ही पास करना पड़ेगा। और जो एकदम राइट में खड़ा हुआ है वो और राइट में तो किसी को नहीं पास कर सकता, इसको लेफ्ट में ही पास करना पड़ेगा। इसका मतलब जो पहला और लास्ट वाला जो हमारे करेक्टर होंगे, पहला करेक्टर एल होगा, सॉरी, पहला करेक्टर आर होगा, लास्ट वाला करेक्टर एल होगा। तो ये वाला जो है अपने राइट में हमेशा ये चीज़ फिक्स रहेगी, बाकी बीच में कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के स्ट्रिंग रखी है, हमें निकालना है कि अगर हम एकदम लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करें तो कितने बच्चों तक कम से कम एक बार बॉल पहुंच पाएगी। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो है क्या ना कि मतलब एक कुछ बच्चे खड़े हुए हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, कुछ बच्चे एक रो में खड़े हुए हैं। क्या है, एक बॉल है, बॉल बच्चों को पास करना है। तो हर बच्चे एक पोजीशन पे खड़े हुए हैं, हर बच्चों के लिए फिक्स है कि वो बॉल किस डायरेक्शन में पास करेंगे, यानी कि अपने लेफ्ट में पास करेंगे कि राइट में पास करेंगे। और जो पहले और लास्ट वालों के लिए तो हमेशा फिक्स रहेगी कि पहला वाला अपने राइट में पास करेगा जो लेफ्ट मोस्ट में खड़ा होगा, और जो लास्ट राइट वाला होगा वो अपने लेफ्ट में पास करेगा। बाकी बीच में हम कुछ भी हमको दिया रहे, हमें फाइंड आउट करना है कि मतलब हम, अगर हम एकदम लेफ्ट मोस्ट वाले बच्चे को बॉल दें तो लेफ्ट वाला क्या करेगा, अपने जस्ट राइट में एक को दे देगा। ऐसे बॉल कितने बच्चों तक जा सकती है मैक्सिमम, यानी कि कोई भी बच्चा, हमें काउंट करना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एटलीस्ट एक बार तो बॉल उनको मिली है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जैसे देखो लेफ्ट वाले को बॉल मिली, ठीक है, पहला वाला जो एकदम लेफ्ट मोस्ट पे है उस पर राइट लिखा ही रहेगा, तो वो अपने जस्ट राइट वालों को बॉल देगा। अगर उस पे राइट लिखा हुआ है, वो राइट वाले पोजीशन पे है, अगर वो भी, तो उसका मतलब वो भी बॉल राइट को दे, राइट वाले को पास करेगा। तो जब तक मुझे राइट मिलेगा, राइट पास करने वाला बच्चा मिलेगा, तब तक हमारी बॉल आगे जाती जाएगी। और जैसे ही हमें एक लेफ्ट वाला बच्चा मिलेगा, जो लेफ्ट पास, बॉल को लेफ्ट पास करने वाला बच्चा मिलेगा, वो क्या करेगा, जैसे ही अपने राइट वाले से बॉल पाएगा
वो उसे फिर से वापस कर देगा उसी को। तो जिसको वापस करेगा वो फिर उसको देगा, वो फिर उसको वापस करेगा, वहीं पे भी एक लूप आ जाएगा, हम उसके आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि फिर से देखो क्या होता है कि लेफ्ट वाला हमेशा अपने जो एकदम लेफ्ट में खड़ा हुआ है वो अपने राइट में पास करेगा। जो यहाँ खड़ा हुआ है या तो लेफ्ट, वो डिपेंड करता है कि उसमें है क्या, वो राइट पास करने वाला बच्चा है लेफ्ट पास करने वाला। अगर वो राइट पास करने वाला है तो मैं राइट को पास करता रहेगा, लेफ्ट पास करने वाला हो तो लेफ्ट को वापस वो लौटा देगा। और चूंकि ये राइट वाला था तो फिर कुल मिला के अगर हमें पहला तो राइट रहेगा, उसके बाद अगर कोई लेफ्ट वाला जहाँ मिलेगा वहीं से लूप स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही लूप स्टार्ट होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो अभी तक जितने बच्चे उस बॉल को पा चुके हैं सिर्फ उतने ही पा पाएंगे, आगे कोई और पा नहीं पाएगा। तो इस तरह का कुछ सॉल्यूशन है। चलिए कोड करके देखते हैं। लेट्स कोड इट। तो हमें दे रखा है सबसे पहले एक सिंगल इंटीजर टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। हम लिखेंगे अपनी लाइब्रेरीज, सारी लाइब्रेरी हम इंक्लूड कर लेंगे, नेम स्पेस लगा लेंगे, अपना मेन फंक्शन लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा, क्या आएगा, एक टी टेस्ट केस आएंगे और सारे टेस्ट केस के लिए हम रन करेंगे। और फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस एक सिंगल इंटीजर एन होगा, यानी कि हर टेस्ट केस के पहले लाइन में एक एन आएगा, उस एन को हम इनपुट ले लेंगे। सेकेंड लाइन में एक स्ट्रिंग हमको मिलेगी जिसमें एन कैरेक्टर्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, हम स्ट्रिंग एस। और फाइनली हमें क्या करना है, फॉर इस टेस्ट केस प्रिंट वन इंटीजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लॉजिक क्या था, हम अपने स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे, अपने एकदम लेफ्ट मोस्ट से लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। और अगर जैसे ही हमको कोई भी लेफ्ट वाला बंदा मिलेगा तो इसका मतलब जहाँ जिस बंदे, जो बंदा, जो आदमी, जो लड़का, जो बॉय लेफ्ट पासिंग वाला है वहीं से लूप स्टार्ट हो जाएगा और बॉल उस बच्चे के आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका मतलब वही बच्चा आखिरी बच्चा था जित तक बॉल पहुंच पाई है। और इस और ये जो इंडेक्स है ये आई है, तो इसका मतलब अगर हम स्टूडेंट के काउंट की बात करें तो i+1 होगा। अगर टच केस के लिए मेंडल कर देंगे और उसे ब्रेक कर देंगे। मान लो कि हमने पूरा चेक किया तो आखिरी वाला तो एल है ही, लेफ्ट पासिंग तो हमें एल आखिरी मिल ही जाएगा, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चेक करते हैं कि हमने सही लिखा है गलत, आउटपुट आना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। तो हमें मिला है 263, एक्सपेक्टेड भी था 263। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। मिलते हैं फिर एक नई प्रॉब्लम और उसके आसान से सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।